ई ग्राम स्वराज की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त कर रही है। गांवों में सुव्यवस्थित विकास के लिए हरियाणा सरकार ने पंचायतों को संपूर्ण अधिकार देते हुए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान की है। पंचायत फंड अथवा ग्रांट से विकास कार्यों के लिए कितनी ही धनराशि के उपयोग की समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां पंचायतों को दी गई हैं। इसमें से 2 लाख रुपए तक के विकास कार्य पंचायतें बिना ई टेंडर के कोटेशन के आधार पर करा सकती हैं, जबकि सरकार के अन्य सभी विभागों में 1 लाख रुपए से अधिक के कार्यों के लिए भी ई टेंडर प्रक्रिया जरूरी है। पंचायती राज संस्थाओं में 2 लाख से अधिक और 25 लाख रुपए तक की लागत के विकास कार्य सरल ई टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से कराने का प्रावधान है। 25 लाख से ऊपर के कार्यों के लिए भी सामान्य ई टेंडर प्रक्रिया है। गांवों में लगभग 90% से अधिक विकास कार्य 25 लाख रुपए तक की लागत के ही होते हैं। ई टेंडर प्रक्रिया में संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा प्रस्ताव पास किया जाएगा कि कौन सा विकास कार्य करवाना है। जेई पंचायती राज DNIT यानी कि डिटेल्ड नोटिस इनवाइटिंग टेंडर तैयार करेगा। 7 दिन की नोटिस अवधि के साथ संबंधित कार्य का ई टेंडर जारी किया जाएगा। 25 लाख तक के कार्यों के लिए टेक्निकल इवैल्यूएशन की जरूरत नहीं होगी। इस राशि के विकास कार्यों के लिए कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस होना भी जरूरी नहीं है। गांव के छोटे ठेकेदार भी बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। केवल GST नंबर होना जरूरी है। ठेकेदारों को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी नहीं देनी होगी। अभी तक 600 से अधिक ठेकेदार रजिस्टर हो चुके हैं। प्रतिस्पर्धा के चलते सही रेट में गुणवत्तापरक कार्य होंगे, जिससे बचत भी होगी। टेंडरिंग के बाद बोली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी व सफल एजेंसी को वर्क अलॉट कर दिया जाएगा। सामान्यतः 30 दिनों की प्रक्रिया में कार्य शुरू हो जाएगा। विकास कार्यों की निगरानी पंचायतों के जिम्मे ही होगी। कार्य उपरांत बिल की अदायगी 7 दिन के अंदर DBT के माध्यम से होगी, यानी भुगतान सीधा ठेकेदार के खाते में। ई टेंडर की प्रक्रिया बेहद सरल और तेज है। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद पोर्टल के जरिए ई टेंडर के लिए आवेदन कर सकता है। पूरी प्रक्रिया हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर मौजूद रहती है, जहां टेंडर फ्लोट होने से लेकर उसकी लागत और कार्य पूर्ण होने तक का पूरा विवरण कोई भी देख सकता है। इस कारण ढिलाई या टाल मटोल और तय समय पर काम नहीं होने की समस्या से मिलेगा छुटकारा, क्योंकि अब सबकी जवाबदेही तय कर दी गई है। पहले तो हमारे को कुछ पता ही नहीं था। अभी टेंडरिंग से ये है कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है, उसके बारे में हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। एक अच्छी शुरुआत है। इससे हमारे उसमें पारदर्शिता आएगी। हम इससे खुश हैं। सरकार ने बहुत अच्छा कदम बढ़ाया है और ई टेंडरिंग से एक ईमानदारी से कार्य किया जाएगा। पूर्व में पंचायत स्तर पर कोई काम कराने के लिए कई स्तरों पर तकनीकी मंजूरी लेने में ही लंबा समय लगता था, पर अब सब कुछ तय सीमा में होने के कारण ग्रामवासियों और पंचायतों को काम करवाने के लिए बाट नहीं देखनी पड़ेगी। अब सभी प्रस्तावित कार्यों से जुड़े दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी रखा जा सकेगा। पहले ये रिकॉर्ड मैनुअली रखा जाता था, जिससे सरपंचों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, पर अब मुश्किलें नहीं, आसानी है। इसकी कामयाबी इसी बात से समझी जा सकती है कि ग्राम पंचायत द्वारा अलग अलग कार्यों के लिए अभी तक 4000 से अधिक प्रस्ताव आ चुके हैं, जिनमें से लगभग 3000 प्रस्ताव ऐसे हैं जिन्हें पूरा करने में 2 लाख से अधिक की राशि खर्च होगी। इस दिशा में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल ने करीब 2500 कार्यों का अनुमानित खर्च भी तैयार कर लिया है, और जिसमें से 1100 प्रस्तावों को प्रशासनिक स्तर पर मंजूरी भी मिल गई है, जिसके लिए जारी 800 टेंडर्स में से 100 से अधिक टेंडर्स की बोली की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। पहले ये बातें शायद किसी को पता नहीं चल पाती होंगी, पर अब ई टेंडर के कारण सब कुछ सबके सामने है। पंचायतों को सशक्त करने के साथ ई टेंडर प्रक्रिया जनहित में बड़ा कदम है। प्रतिस्पर्धा से पारदर्शिता, कार्य की गुणवत्ता
कार्य कुशलता और सरलता के साथ पंचायती राज संस्थाओं में विकास कार्य तेजी से होंगे। पारदर्शिता और विकास, ई टेंडर पर सबको विश्वास।